Welcome back to Computer Science World. Hello family, hello coder. I hope you are doing well. In today's video we will discuss about operators in Java. Java में operators क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ है, ये सब हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो जावा में ऑपरेटर क्या होते हैं? एक सिंबल होता है जो कि कंपाइलर को बताता है कि हमने ये स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करना है, आइदर इट्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, लेस देन, इक्वल टू और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो जावा में अवेलेबल हैं वो डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये जो है बेसिक मैथमेटिकल टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो हम मैथ्स में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बिल्कुल वैसे ही, वही साइन वैसे ही यूज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। यू ऑल नो अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। आई थिंक ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आप सबको पता ही है। तो ये सिंपल सी हमारे पास एक कोड की एग्जांपल है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली हैं क्या और वो कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू है 10। इसी तरह इंटीजर टाइप का बी वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू है 20। सबसे पहले हम एडिशन परफॉर्म करेंगे सिस्टम डॉट आउट। मैंने काफी सारे काम करने इसलिए हमने प्रिंट एलन ले लिया, यानी नेक्स्ट लाइन में अगली चीज प्रिंट हो। तो सबसे पहले है एडिशन, कंकैटिनेट किया इस प्लस के साइन के थ्रू, यानी स्क्रीन पे आएगा एडिशन, देन आपका इसका आंसर। तो a प्लस बी का आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली आप सबको पता है 30, तो स्क्रीन पे 30 लिखा आ जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी माइनस 10 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, ये सब आप लोगों ने कोड की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके लिए इजी हो कि आप जो वर्क कर रहे हैं ये सही है। कोई एरर आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। ये जो है कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं टू वैल्यू को और हमें हमेशा बूल टाइप का रिजल्ट देते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी 0 और 1। सबसे पहले हमारे पास इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, देन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। जो है हमारे पास ए और बी हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको पता है क्या है। तो हम देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इज ए इज लेस देन बी। तो ए जो है वो बी से लेस देन है, आपने बताना है जी, ए छोटा है बी बड़ा है, इसलिए ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इज ए इज इक्वल टू बी, नो फॉल्स, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। और इसी तरह इज ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये ऑब्वियसली ट्रू आएगा क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। आई थिंक कि आपको इनके पता चल गए होंगे मेथड कि आपने इनको किस तरह से यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? ये यूज करते हैं हम कंबाइन करके मल्टीपल बूल टाइप एक्सप्रेशन के लिए। जो पीछे हमने यूज किए हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ये सिर्फ वैल्यूज के लिए। अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं तो फिर हम कैसे डील करेंगे, यानी ए और बी तो 2 नंबर थे, हमने कंपेयर कर लिया। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, यानी 5 जो है वो 2 से बड़ा है और 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो ये 2 स्टेटमेंट है, इनको कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, एंड लॉजिकल, और लॉजिकल और नॉट लॉजिकल, ठीक है। एंड लॉजिकल में क्या होता है कि दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ही आपकी वैल्यू ट्रू आएगी, और में ऐसा नहीं होता, और में आपकी एक सिंपल वैल्यू भी ट्रू होगी तो आपकी आंसर ट्रू है, और लॉजिकल में दोनों फॉल्स होंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, राइट। मतलब दोनों सेम होंगी तो आंसर आपका मैच करेगा, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ मैंने बुलियन टाइप का एक एक्स वेरिएबल ले लिया, उसको ट्रू कह दिया, वाई वेरिएबल ले लिया बुलियन टाइप का, उसको फॉल्स कह दिया। तो लॉजिकल एंड के लिए अब आपने बताना एक्स और वाई जो है वो दोनों के आंसर ट्रू है, तो नहीं, दोनों के आंसर ट्रू नहीं है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा, दोनों ऑन नहीं है। इसी तरह और के लिए एक ट्रू और एक फॉल्स होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी एक्स ट्रू है वाई फॉल्स है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। जबकि नोट के लिए दोनों का फॉल्स होना जरूरी है, तो ये फॉल्स ही आएगा, राइट। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर पे, यानी बाइनरी टाइप ऑफ जो इंटीजर्स होते हैं उन पे परफॉर्म करते हैं। बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्स और, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड असाइन राइट शिफ्ट। तो हमारे पास बिट वाइज एंड क्या है? बिट वाइज एंड मीन्स कि ए जो है वो 0 है और बी भी 0 है, तो एंड का क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। इसी तरह ए 0 है बी 1 है तो एंड का आंसर 0 आएगा, क्योंकि एंड में दोनों का सेम होना जरूरी है। इसके लिए भी अगर एक भी ऑन है और दूसरा ऑफ है यानी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आएगा।
और नेक्स्ट पे दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। और के लिए दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी आंसर एंड में ट्रू आएगा। हमारे पास इस तरह और में जो है वो सब दोनों ऑफ हैं तो ऑफ है, अदरवाइज एक भी आंसर अगर ट्रू है तो बस बाकी सारे फॉल्स होंगे। एक्स और में हमारे पास अगर दोनों ऑफ हैं यानी दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर दोनों ही ट्रू हैं तब भी आंसर फॉल्स ही आएगा। ठीक है, आप लोगों को ये टेबल आपकी ईज के लिए है कि आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझें। अब हम इस कोड पे देखते हैं कि एंड ए और बी जो है वो एंड में दोनों 0 0 हैं तो 0 ही आएगा। अब हमने क्योंकि उनकी वैल्यूज दी हुई हैं तो अब और के लिए क्या आएगा 30 और एक्स और के लिए 30। ये बाइनरी नंबर्स के थ्रू आंसर निकला है। इसकी भी हम बात करेंगे किसी और दिन किसी और वीडियोस में कि बाइनरी नंबर की क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। ये वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करने सिंपली जो हम अपने कोड में यूज करते हैं, जैसे सिंपल असाइनमेंट देनी हो यानी सी इज इक्वल टू समथिंग तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं, प्लस इज इक्वल टू जब हमने उसमें ऐड भी करना हो और उसे असाइन भी करना हो तब हम प्लस इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी करना हो और उसको वो असाइन भी करना हो तो सब्ट्रैक्ट एंड असाइन का ये साइन है। मल्टीप्लिकेशन भी करनी हो और असाइन भी करना हो तो ये साइन है। डिवाइड भी करना हो फिर असाइन भी करना हो तो ये साइन है। और इसी तरह मॉडुलस के लिए ये है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सओर, एंड लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइन, राइट शिफ्ट एंड असाइन और अनअसाइंड राइट शिफ्ट एंड असाइन। ये सब साइंस आपके सामने डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम ये यूज करते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। इंट सी टाइप का हमने एक इंटीजर लिया, उसकी वैल्यू हमने दे दी 5। अब सी में हम चाहते हैं कि 10 ऐड हो जाए और वो उसको असाइन भी हो जाए, तो सी प्लस इक्वल टू 10। तो ये क्या हमारे पास प्रिंट होके आना चाहिए वैल्यू 15। ठीक है, तो अगर आप सिंपलेस्ट वे में जैसे लिखते हैं प्रोग्राम में तो सी इज इक्वल टू सी प्लस 10, या इस तरह भी लिखा जा सकता है या फिर इस तरह भी लिखा जा सकता है, दोनों वेज हैं। तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करना है, जो न्यू वैल्यू है सी की जो कि हमारे पास 15 होगी, पहले 5 थी 10 हमने ऐड किया तो ये 15 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो है शॉर्ट हैंड है इफ एल्स स्टेटमेंट के। इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में आप सब भी अवेयर होंगे। क्या सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आप कंडीशन देंगे, कंडीशन ट्रू हुई तो ये एक्शन परफॉर्म होगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। हमने इसमें ले लिया मैक्सिमम टाइप मैक्स नाम का एक इंटीजर, जिसके लिए हमने कंडीशन क्या दे दी, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर तो ए जो है वो बी से ग्रेटर देन है तो ए प्रिंट कर दो, और अगर फॉल्स है तो बी प्रिंट कर दो। अब आपको पता है कि ए हमारे पास 10 है, बी हमारे पास 20 है, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो हमारे पास जो दूसरा है यानी वैल्यू इफ फॉल्स यानी बी, वो प्रिंट होके आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। राइट। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर चेक करता है वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास और सब क्लास। ये मोस्टली आपको बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है ये क्लास में है, क्लास का हिस्सा है, ठीक है, नहीं है तब भी बता देता है। तो यह ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देता है। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया जिसमें हमने हेलो स्टोर करा दिया। अब हमें पता लगाना है कि स्ट्रिंग जो है वो इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का पार्ट है, तो ये हमें आंसर क्या देगा, ट्रू, यानी ये है। ठीक है, दैट्स ऑल। सब्सक्राइब फॉर मोर। अब मैं आपको कोडिंग के पार्ट पे ले चलती हूँ कि ये सब जो हमने किए हैं ये सारे कोड में कैसे आपको शो होंगे। कोड के लिए आप आ जाएंगे अपने नेटबीन्स पे यानी अपाची पे। तो नेटबीन के लिए अब आप यहाँ देखें कि मैंने मेन स्टार्ट किया है, यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ए मैंने 10 ले लिया, 20 ले लिया। अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए मैंने एडिशन परफॉर्म कर दिया। इसी तरह रिलेशनल के लिए मैंने लेस देन ग्रेटर देन वाला फंक्शन परफॉर्म कर लिया। और लॉजिकल ऑपरेटर के लिए मैंने जो है वो एंड का यूज़ कर लिया। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसमें चेंजेस करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या कुछ भी ऐसा यूज़ करें। और मैक्स के लिए ये मैंने टर्नरी ऑपरेटर तक आपको सारे ऑपरेटर्स यूज़ करके दिखा दिए। आई होप सो यू ऑल लाइक द वीडियो। डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट मोर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।